10 क्रिया कहें, 13वीं का कार्यक्रम कहें, इनका आयोजन करने की प्रारंभ से जो रूपरेखा तैयार की है उसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण मेरे समझ से ऐसा लगता है कि है। क्योंकि जब कोई विदा होता है तो एक बड़ा आघात उस निकटस्थ व्यक्ति को लगता है और उस समय वह वेदना उसके लिए असह्य हो जाती है। लेकिन जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं, एक शब्द है सुचालक, सुचालक और कुचालक। आप देखिए, लकड़ी को अगर आग के पास रखेंगे तो जलेगी, लेकिन पूरी लकड़ी गर्म नहीं होती, वो कुचालक है। लोहा अगर एक सिरा भी आग में लगा दिया जाए तो उसका ताप दूसरे सिरे तक चला जाता है, वो सुचालक है। दुख भी हमारे लिए एक सुचालक का कार्य करता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। जब इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि पीठ पर अगर हाथ भी रख दिया तो दुखी व्यक्ति का दुख बहुत कुछ परिचालित होकर के हमारे पास आ जाता है। हमें उतनी वेदना नहीं होती, लेकिन सामने वाले की वेदना कम हो जाती है। ऐसा एक खास संवेदना का उस दुखी व्यक्ति के पीठ पर रखने के लिए, या उसके साथ रहने के लिए, या उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ भोजन करने के लिए ये आयोजन किए जाते हैं, जिससे उसके दुख का स्तर जो बहुत बढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम हो जाए। फिर एक बहुत बढ़िया गुण ऊपर वाले ने हमको दिया है, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देने का मन करता है। भूलने का गुण। हम समझते हैं कि भूलना सचमुच एक हमारी खराब आदत है, हम भूल जाते हैं कोई चीज़। लेकिन भूलने का गुण अगर नहीं होता तो आदमी अपने दुख के क्षणों को कभी भूलता ही नहीं, और वो दुख हमेशा हमारे साथ उसी मात्रा में बना रहता है। उस वेदना के लिए, उस वेदना को झेलना कितना कठिन होता, पर ऊपर वाले ने भूलने का जो गुण दिया है, हम धीरे 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 उस वेदना को भूलते जाते हैं और फिर अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। मरण धर्मा लोग हैं हम लोग। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हो, प्राणी हो, सब मरण धर्मा हो। कहते हैं वो समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में से बहुत सारी अनमोल चीजें निकली थी। विष निकला था, देव और असुर, इन दोनों के बीच में बड़ा वाद विवाद हुआ था उस समय। विष कौन ले? शिव जी ने देवों का पक्ष लेकर के विष ग्रहण कर लिया। आप सब जानते हैं गले में धारण किया नीलकंठ कहलाते हैं, इसी कारण, क्योंकि वो विष यहाँ पर उन्होंने रोक लिया, भीतर नहीं जाने दिया। अगर भीतर जाता तो मन दूषित हो जाता, अगर ऊपर जाता तो मस्तिष्क दूषित हो जाता। इसलिए न मस्तिष्क में जाने दिया, न हृदय में जाने दिया, बीच में रोक दिया उस विष को। पर जब उन्होंने विष दिया तो अमृत के भी अधिकारी देवता हो गए, और इसीलिए असुर इस वाद विवाद में या इस संग्राम में हार गए और अमृत मिला देवताओं को, वो अमर हो गए। हम लोग अमर नहीं हैं, क्योंकि अमृत हमारे हिस्से में नहीं है। तो मरना सबके लिए बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, ये हमारी माया है, हमारा मोह है। कहना बहुत आसान है, छूटता नहीं है। जब भी कोई जाता है कहने को तो हम कह देते अरे भूल जाओ उसको, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं है। और इसी भूलने की प्रक्रिया के लिए इसमें बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, ताकि ध्यान बच जाए सबकी तरफ। एक दूसरे भैया कब आए, कैसे आए, कब जाएंगे, कैसे हो, ये सब बातें जब होती है आपस में, जब उनसे पूछा जाता है
कैसे हुआ ये सब, वो अपने मन। एक और बात मुझे कहना है, बस समाप्त कर रहा हूँ मैं, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। एक और बात, लोग कहते हैं रो मत, आंसू मत बहाओ, जाने वाला तो चला गया, अब रो करके क्या होगा? लेकिन मेरा मत कुछ इसके ठीक विपरीत है। रोना इसलिए आवश्यक है कि मन के भीतर का जमा हुआ जो दर्द है ना, आपको पता है आंसू कैसे होते हैं, ठंडे या गर्म? आंसू कैसे होते हैं? गर्म होते हैं ना? जी हाँ, वो इसलिए गर्म होते हैं कि वो उस दर्द को, उस पीड़ा को पिघला देते हैं, और पिघला करके वो द्रवीभूत हो जाते हैं, वही आंसू के रूप में बाहर निकलते हैं। जब दर्द इस तरह से पिघल करके आंसू के रूप में बाहर निकल जाए तो निश्चित रूप से वो पीड़ा कम हो जाती है। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से दिवंगत भाभी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ और अपने दोस्त पर बोलो, मौका मत देना, बोलो, बोलिए, पंडित जी मौका मत देना, बोलिए। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि वो बारी बारी से आकर के श्रद्धांजलि देवे, मौन धारण, परंतु समय का अभाव है। इसके पहले मौन धारण का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात सभी से आग्रह है कि वो आकर के अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। तो सभी से मैं निवेदन करता हूँ एक स्थान पर खड़े हो जाए, मृत आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी लोग आकर के बारी बारी से श्रद्धांजलि देंगे। मैं वहाँ नहीं बैठा, रह गया।